हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नए जॉब की वैकेंसी का अपडेट, जो कि है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSC 2025। इसका डेट क्या रहने वाला है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो है 23/10/2025 जो है इस फॉर्म फिलअप का डेट है। अब वैकेंसीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी किस किस पोजीशन के लिए आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है ये है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 225 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है PGTS के लिए 1460 वैकेंसी रहने वाली है। थर्ड जो है TGTS के लिए वैकेंसी है 3962 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी वैकेंसी आई हुई है जो कि है 550 वैकेंसीज। हॉस्टल वार्डन के लिए है वैकेंसी 635 वैकेंसी रहने वाली है। अकाउंटेंट के लिए 61 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GSA 2028 के लिए जो है वो उसके लिए 2028 वैकेंसी रहने वाली है। लैब अटेंडेंट के लिए 146 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी जो रहने वाली है, टोटल बहुत बड़े नंबर पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि है 7267 टोटल। सारे जब वैकेंसीज को हम काउंट करेंगे तो 7000 के लगभग जो है इसमें वैकेंसी आई हुई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक एक पोस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, इसमें एज लिमिट जो होना चाहिए नॉट एग्जिस्टिंग 50 ईयर। आपका एज जो है वो 50 ईयर के अबव जो है वो नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। जो अगर आप ST SC या फिर OBC कैटेगरी के हैं तो जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स। ठीक है, आपकी जो मास्टर डिग्री होगी वो कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और एटलीस्ट उसमें मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स से पास होने चाहिए। नेक्स्ट है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, मतलब कि BEd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट, इसमें भी BEd होना चाहिए और ये भी इसमें भी मार्क्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स से पास आउट होने चाहिए BEd में भी। या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, 3 ईयर का इंटीग्रेटेड होना चाहिए आपके पास BEd और M.Ed का। नेक्स्ट और बोला है इसके अलावा या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। ये होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब एक्सपीरियंस में क्या मांगा हुआ है। पर्सन्स होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12। ठीक है, इन द पे मैट्रिक्स। ठीक है, पे मैट्रिक्स क्या है 78,800 से 2,92,200 जो है ये पे मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट और में क्या दिया है, वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये सारी जो है ये एक्सपीरियंस के लिए दी हुई है। ये है आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए या फिर ये नहीं है तो आपके पास अगर सेकंड वाला है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो अगर आपके पास थर्ड वाला है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर ले सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में क्या मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल। रेसिडेंशियल स्कूल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश उसके साथ साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज की। नेक्स्ट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट है PGTS के पोजीशन के लिए सबसे पहले एज जो है वो 40 ईयर से एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए।
एज रिलैक्सेशन फॉर ST SC OBC एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो अगेंस्ट एवरी पोस्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, से आप क्या होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। क्लियर है। एंड B.Ed डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए और लिखा है। अगर और लिखा हुआ है तो अगर ऊपर का नहीं है तो आप नीचे वाले क्वालिफिकेशन में भी भर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT होना चाहिए। ठीक है। अब पोस्ट जो है PGT इंग्लिश, ठीक है, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है, PGT हिंदी के लिए, PGT फिजिक्स, ठीक है, इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स बताया है, यानी कि सब अलग अलग जो PGT है उस पोजीशन के लिए अलग अलग बताया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये कॉमर्स तक का दिया हुआ है। डिज़ायरेबल में क्या चाहिए, एक्सपीरियंस एज TGT इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किसका, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। नेक्स्ट है PGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें भी एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो होगा वो एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा। नेक्स्ट जो है एसेंशियल MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, IT या फिर MCA या फिर ME और MTech, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या फिर IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। नोट क्या है, इट इज़ क्लैरिफाई दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर B.Ed विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्लियर कर दिया गया है इसमें कि अगर आपको प्रमोशन फ्यूचर में प्रमोशन के लिए आपके पास B.Ed जो है वो होना ही चाहिए, B.Ed का जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है TGTS के लिए एज जो बोला है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 35 के अंदर हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है A, B एंड C, बैचलर ग्रेजुएशन A डिग्री इस सब्जेक्ट बताया हुआ है। क्लियर है। ओके, इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर बैचलर या हॉनर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है। या फिर A में और बताया ये नहीं है तो ये क्वालिफिकेशन आपको चलेगा। B में बताया है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन में B.Ed डिग्री फ्रॉम NCTC रिकॉग्नाइज 50%, इसमें भी मार्क्स होना चाहिए। या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। या फिर नोट में क्या बोल रहा है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ TGT रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन एज approved by the state government for teacher post as on the cut-off date of eligibility of ESSE 2025 is also allowed in lieu of B.Ed। ठीक है। नेक्स्ट है CTET, ठीक है, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CTET सर्टिफिकेट इशू ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल। फिर नोट बताया हुआ है फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री course with B.Ed computer B is not necessary, however at least 50% marks in all subject individually and also is aggregated in mandatory 50% marks जो है हर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। यहाँ टोटल नहीं बोल रहा है, हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है।
फॉर टीजीटी हिंदी के लिए बताया हुआ है, फिर टीजीटी इंग्लिश के लिए, फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई हुई है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं टीजीटी कंप्यूटर आर साइंस, ठीक है। इसमें भी एज क्या है, 35 ईयर के एग्जिट नहीं होना चाहिए। बाकी जो है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA विद अ 50% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होगा, तभी आप फिलअप कर पाएंगे। या फिर BE टेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। नोट क्या है, इट इज क्लैरिफाई दैट फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर BEd विल बी रिक्वायर्ड। डिजायरेबल में क्या बोला है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए आपका, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और अदर रीजनल लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्ट टीचर। आर्ट टीचर के लिए भी एज 35 ईयर, बाकी रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल बैचलर डिग्री होना चाहिए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। डिज़ायरेबल में क्या मांगा हुआ है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज का लैंग्वेज होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी और रीजनल, और क्या होना चाहिए, दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल का। ये सारा डिज़ायरेबल में मांगा हुआ है। नेक्स्ट है म्यूज़िक टीचर, इसमें भी एज जो है 35 ईयर से एग्जिट नहीं होनी चाहिए, अगर उसके अंदर है तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। एसेंशियल में मांगा हुआ है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम अ UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री एज अ मेन सब्जेक्ट, ओके। डिजायरेबल में मांगा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये तीनों होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल में आपके पास रहना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल फीमेल, ठीक है, कोई भी, नॉट एग्जिस्टिंग 35 ईयर, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BPEd कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है बैचलर डिग्री फिजिक्स एजुकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन द 50% मार्क्स होना चाहिए। अब डिज़ायरेबल में हम देख सकते हैं ये होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये होना चाहिए, या फिर ये, तीनों में से अगर एक क्राइटेरिया को भी आप फिलअप कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिज़ायरेबल में रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट और नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द कंसर्न फेडरेशन, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, इसमें भी एज जो है वो 35 ईयर से एग्जिट जो है वो नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विच एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 50% मार्क्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपका ना किसी भी उसमें 50% मार्क्स से आपका जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है इसमें डिज़ायरेबल मांगा हुआ है एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास। फीमेल स्टाफ के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप टू 35 ईयर्स का एज नहीं होना चाहिए। BSc ऑनर इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, ठीक है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट
या फिर रजिस्टर एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ RN और RM विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 2.5 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 above। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा हुआ है। अब नेक्स्ट है हॉस्टल वार्डन, इसमें भी एज जो है अप टू 35 ईयर बोला हुआ है। 4 year इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, और बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटेंट, इसमें जो एज है एग्जिस्टिंग 30 ईयर से ज़्यादा के लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। बैचलर डिग्री मांगा है इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। नोट, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर आपका बैचलर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट GSA के लिए, इसमें भी 30 ईयर मांगा हुआ है। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग जो है इसमें मांगा हुआ है। और लास्ट जो है वो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट, जिसमें अप टू 30 ईयर जो है वो एज मांगा हुआ है। 10th क्लास पास विथ अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब इसमें क्या मांगा हुआ है, डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट और 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सारे थे वैकेंसीज और उसके रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बता दी गई है। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसके डेट के रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, एज जो है कितना होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस फॉर्म की जानकारी अभी तक नहीं है उनको भी इस फॉर्म की जानकारी मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।